नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आपदा में हर इंसान दूसरे इंसान की मदद करने की कोशिश करता है। इसी मुहिम में हरियाणा भी पंजाब की मदद करने के लिए आगे आया हुआ है। हरियाणा के सैकड़ों गांव में पंजाब के किसानों के लिए बाढ़ में मदद करने के लिए अनेकों मुहिम चलाई जा रही है। अभी फ़िलहाल जींद जिले के इट्टल कला गांव में मौजूद हैं। इट्टल कला गांव में पंजाब के किसानों के लिए गेहूं, पशुओं के लिए चारा, दवाइयाँ, मच्छरदानी, अनेकों सहायता के लिए यहाँ पर गाँव के द्वारा चंदा इकट्ठा किया गया और ट्रॉली में सामान लोड भी कर लिया गया है। कितना सामान लोड किया गया है, गांव के किसानों से बातचीत करते हैं और इस मुहिम में कैसे उन्होंने सोचा कि किसानों की मदद की जाए। अनेकों किसानों की बात करें तो उजाना गांव या अन्य गांव ने भी मदद की मुहिम को शुरुआत की है। उजाना गांव से हमने देखा कि शुरुआत में गेहूं इकट्ठा किया गया, पशुओं के लिए चारा इकट्ठा किया गया। अब धीरे धीरे हरियाणा के बात करें तो अनेकों गाँव में, जींद के गाँव में इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है और किसानों की मदद के लिए किसान आगे आ रहे हैं। पंजाब को वैसे बड़ा भाई माना जाता है और हरियाणा को छोटा भाई माना जाता है। यहाँ पर किसान उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपने मुहिम शुरुआत की है, कितने दिनों से आप लगे हुए हैं? हम एक हफ्ता से इस काम में लगे हुए हैं और 36 बिरादरी का पूरा सहयोग है। किसान यूनियन के झंडे के नीचे पूरे 36 बिरादरी के लोगों ने पूरा सहयोग दिया है और इस मुहिम में छोटे से बड़े आदमी ने लगभग 300 मन गेहूँ, 5 मन सरसों का तेल, 2 लाख रुपए, 1 क्विंटल चावल, 40 केजी मूंग, 2.5 मन प्याज, 7 बड़े डम्फर तूड़ी के लगभग 500 मन कुल तूड़ी, 5 मन आलू, 5 कट्टे चीनी के, 100 पेटी पानी की, दवाइयाँ, अन्य और भी जो ज़रूरत का सामान है लगभग 8 से 10 डम्फरों में लोड करके ने जैसे भी आगे से कॉल आएगी उसी टाइम हम इनको लेकर चलेंगे। अभी गेहूं है या आटा पिसवाया गया है? नहीं, गेहूं है। गेहूं है अभी। तो आगे पंजाब में किससे बात की गई है, कहाँ पर ये सामान किसान यूनियन के आदमी 5 तारीख को जींद किसान भवन में आएंगे और वो हमें ये बताएंगे कि भाई आपने कहाँ कहाँ पर पहुँचना है और कहाँ पर ये सामान देना है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मदद गुरुद्वारा में पहुंचाई जाएगी, गुरुद्वारे में आगे मदद पहुंचाने का काम किया जाएगा। एक आप डायरेक्ट वहां पर किसानों से बातचीत करके वहां पर लंगर लगाएंगे या सामान देंगे, क्या मुहिम है? नहीं, किसान यूनियन के आदमी आएंगे कल जींद किसान भवन के अंदर और वो हमें आगे की रूपरेखा बताएंगे। तो हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष बिंदर नंबरदार हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। बिंदर, आज आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और किसानों की मदद के लिए लगातार आप मुहिम चलाए हुए हैं। तो गांव में आपने जैसे बताया कि 7 दिन से हम इकट्ठा कर रहे हैं चंदा, तो कैसे चंदा इकट्ठा किया गया? पर एकड़ चंदा लगाया गया है, कैसे लोगों से मुहिम? नहीं, पर एकड़ नहीं लगाया, गाँव ने सब ने अपनी मनमर्जी से, किसी पे कोई थोपा नहीं गया, मनमर्जी से सब इकट्ठा हुआ है। पैसा भी और नाज भी, सब एक भी घर नहीं बचा है जो नाज नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, सब ने पैसा दिया। बच रहे हैं कुछ गांव में आधे हिस्से में पहुंचे, आधा हिस्सा बच रहा है, अभी और भी इकट्ठा होगा। जब कोई चंदा इकट्ठा किया जाता है तो लोगों के विचार भी सामने आते हैं, काफ़ी लोग खुश भी दिखाई देते हैं, काफ़ी नानुकर भी करते हैं चंदे को लेकर। तो इस मुहिम में गाँव के लोगों के क्या विचार सामने आ जाते हैं? मेरा गाँव पूरा खुश है, सब ने अपने खुशी से दिया है। कोई किसी के मनसा ऐसी नहीं थी भाई नेगेटिव में, सबकी मनसा पंजाब के किसानों के लिए, पंजाब के आदमियों के लिए एक दिल से गहराई से उनके लिए अपना वो है। जैसे 2 लाख रुपए बताए गए हैं, चंदा इकट्ठा हुआ है और भी आप कह रहे हैं कि बाकी लोग बचे हुए हैं, तो चंदे के साथ साथ क्या उन लोगों ने गेहूं की मदद की है या क्या क्या मदद की है? हाँ, उनने पैसे की मदद की है, गेहूं की मदद की है, सब हर घर से पैसे की मदद आई है, हर घर से गेहूं की मदद आई है, हर घर से तूड़ी की मदद है और भी जो ज़रूरती सामान है, तेल है, गाँव में पूरा इकट्ठा होने लग रहा है। तो अब 2 लाख रुपए चंदा इकट्ठा हुआ है, तो उसका क्या क्या सामान लिया जाएगा? दवाइयाँ है, मच्छरदानी है, क्या क्या आपने सोचा है? उसकी दवाइयाँ हैं, मच्छरदानी है और भी जो ज़रूरत का सामान हो रहा है। कल में पंजाब वाले भाई आएंगे किसान भवन जींद में, वह बताएंगे उसका 2 लाख रुपए का जो ज़रूरत का सामान वो लिया जाएगा। तो आप भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं, जिले की जिम्मेवारी है आपकी किसान यूनियन की तरफ से, तो और भी गांव में आप गए हैं मदद के लिए, कहीं ना कहीं मुहिम चली है और गांव में? हाँ, मेरे जींद जिले से कम 20-25 गांव तो परमानेंट लग रहे हैं, लेकिन आज भी 7-8 गांव से आ रही है खबर कि हम भी लग रहे हैं, उनके फ़ोन आए थे, वो भी लग रहे हैं, लेकिन कम से कम 100 ट्रालियाँ करीब इकट्ठा काफिला जाएगा जींद से। तो कितनी ट्राली जाएगी अपने गाँव से? मेरे गाँव से 7 ट्रालियाँ, तो 8 ट्रालियाँ हो सकती हैं तूड़ी की और 1 ट्राली ये नाज की होगी और लग रहे हैं कारण 1 ट्राली और हो जाएगी और भी जो है सामान है, जो सूखा सामान जाएगा, पानी जाएगा और सामान है उसकी अलग ट्रालियाँ होंगी। वो तो अभी देख लो कितना पता क्या। आपको संगठन की भी जिम्मेवारी दी गई है, संगठन की तरफ से संदेश आया था या अपने आप गांव के लोगों ने कहा कि किसानों की मदद की जाए? हाँ, संगठन की तरफ से भी था, लेकिन गाँव में ही एक ऐसा माहौल था कि किसानों की मदद की जाए,
कहीं ना कहीं पंजाब की मदद की जाए, क्यों पंजाब हमारा ही भाई है बड़ा। जी, आपने कहा पंजाब बड़ा भाई है, आप किस प्रकार देखते हैं आज जो आपदा आई हुई है काफ़ी राज्यों में मतलब देखने को मिलती है। आज जो घर बनाता है एक आदमी, घर बनाने के लिए पूरी उम्र चली जाती है। पंजाब में वीडियोस देखते हैं कि पूरा का पूरा घर ढह जाता है, बच्चे हैं, नौजवान हैं, कहीं ना कहीं पानी में भूखे प्यासे मर रहे हैं। और आपके गाँव ने मुहिम जो छेड़ी है तो किस प्रकार देखते हैं आप? पिलानिया भाई साहब नमस्कार। पंजाब केसरी जो आपका चैनल है, मैं इसका मेरे गांव इट्टल कलां में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम रोहतास फौजी है। हमारे गांव ने जो एक ये प्राकृतिक आपदा है पंजाब के अंदर, कुछ डिस्ट्रिक्ट गांव हमारे हरियाणा के भी हैं, जैसे भिवानी है, भिवानी में बहुत गांव हैं, और मैम के पास एक बहनी सुरजनपुर है, और आज भी बहुत आपदा हुई है। लितानी गांव है, वहाँ पे बहुत ब्याना खेड़ा है, बदावड़ है। लेकिन ये जो आपदा है ये एक सामान्य आपदा थी, ऊपर से पानी गिरा है और हमारा बारिश होती रही। लेकिन जो गुरदासपुर, बटाला, कपूरथला पंजाब है, तरन तारण है, इनमें में जो आपदा आई है वो इलाके जम्मू कश्मीर से और हिमाचल से सटे हुए इलाके हो गए। और जो वहाँ पे नदियां हैं उन्होंने वो अपना विकराल रूप लिया है। वहाँ के जो पशु थे, लाखों तो मवेशी बह गए, पाकिस्तान चले गए। कुछ पशु तो हमारे यहाँ इधर इसार के पास एक गांव है न्योली कलां, वहाँ पर भी आए हुए हैं। चलो वो तो परमात्मा की वो है, और प्रकृति के आगे किसी की चलती भी नहीं है। लेकिन हमने हर जगह देखा है, पूरा हरियाणा अपने बड़े भाई पंजाब के लिए जो भी राहत सामग्री है, ड्राई राशन है, पशुओं के लिए तूड़ा है, इसके लिए सहयोग कर रहा है। हमने भी एक इंसानियत की अपनी एक मिसाल पेश की है। ये जो हमारे सीनियर हैं, जो हमारे अंकल हैं, सब इन्होंने, हमारे भाई साहब हैं, इन्होंने बढ़ चढ़ के जो भी मतलब यूट्यूब के चैनल के हिसाब से जो भी वीडियो आती हैं, देखो छत्र गांव ने भी बहुत सहयोग किया है। सुदकन है, हमारा गवांडी राजपुरा बहन आज जान से भी गई है। जैसे आपने मदद की बात की, जैसे मदद के लिए कोई ना कोई कमेटी है, युवाओं की टीम चाहिए होती है, जिसके लिए मतलब एक आसानी से कोई भी चंदा उगाया जाता है। तो आपके गाँव में युवाओं की टीम है क्या? किस प्रकार की मुहिम है आपके अंदर, और गाँव में किस प्रकार की प्लानिंग बनाई गई थी? हमारे गांव के जो युवा शक्ति है ना, इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। और 2-3 जो हमारे सीनियर हैं, हमारे जो अंकल हैं, इन्होंने खूब हिस्सा लिया जी। मतलब ये पूरा दिन, रात को इनके 9 बज जाओ, 10 बज जाओ, पूरे गांव में 2-3 दिन में इन्होंने 8-10 ट्राली तोड़े कर दी हैं, 300 मन गेहूं कर दिए हैं। बाकी पैसा उगाया 2 लाख रुपए, जो भी वहां पर सहयोग होगा, ड्राई राशन है, दवाइयां हैं, वो हम हर जगह। हरियाणा के काफी गाँव में भी मतलब बाढ़ जैसे हालात हैं, गाँव में पानी है। खेतों में बात करें तो फसल तबाह हो चुकी है। जुलाना की काफी एकड़ जमीन, हजारों एकड़ फसल तबाह हो चुकी है। आपने 95 वाली बाढ़ देखी होगी, वो महीना दोबारा आ चुका है, सितंबर में ही 95 में बाढ़। तो किस प्रकार देखते हैं, अगर जींद है हरियाणा में हालात बनते हैं तो आपस में किस प्रकार आप लोग एक दूसरे की मदद करेंगे? देखो जी, 36 बिरादरी, इसके लिए जिस गांव में हालात ऐसे होंगे, हम बढ़ चढ़ के भाइयों का इंसानियत के नाते सहयोग करेंगे जी। इस प्रकार देख सकते, जिस प्रकार इन्होंने मदद के लिए अगुवाई की है और गांव में मतलब लगातार चंदा उगाया जा रहा है और अनाज इकट्ठा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ट्रॉली में कट्टों के कट्टे यहाँ पर इन्होंने भरने का काम किया है। और तूड़ी की बात करें तो इन्होंने लगभग 7 से 8 ट्रॉली पशुओं के चारे के लिए इकट्ठा की है, और गाँव से 7-8 ट्रॉली पंजाब की ओर रवाना होगी। लगभग जींद के अनेकों गाँव ने इस मुहिम में हिस्सा लिया है और गाँव स्तर पर चंदा उगा रहे हैं, अनाज इकट्ठा कर रहे हैं, पशुओं के लिए चारा इकट्ठा कर रहे हैं। चंदा इसलिए उगा रहे हैं ताकि उनके लिए मच्छरदानी है, दवाइयां हैं, जरूरत का सामान है, वो ले सकें। जींद के इट्टल कला गांव में मौजूद हैं, और इट्टल कला गांव में आप देखेंगे इस मुहिम में गांव के युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सभी यहां पर एकत्रित हुए हैं और इस मुहिम में कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश, भाईचारे का संदेश देने का काम कर रहे हैं। और इस समय जो आपदा आई हुई है, उस आपदा में कहीं ना कहीं एक इंसानियत दिखाने का काम इट्टल कला गाँव कर रहा है। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।